Hello everyone, welcome back. So I hope you all are doing fantastic and प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी प्रेजेंट के परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. तो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. आफ्टर प्रेजेंट परफेक्ट इट्स टाइम टू स्टडी पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है भाई? जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट आपके प्रेजेंट एक्शंस के लिए होता है, प्रेजेंट एक्शंस जो कंप्लीट हो जाते हैं और ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता है, दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. उसी तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी होता है फॉर ओल्ड पास्ट एक्शन. मतलब जो एक्शन पूरा हो चुका है बट उस एक्शन को पूरा हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैंने बोलूं कि मैंने ये टॉपिक शुरू कर दिया है, तो शुरू करना यहाँ पे एक्शन है, लेकिन शुरू करे हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है भाई, अभी सिर्फ आई थिंक 20 सेकेंड्स ही हुए हैं. तो इट्स मीन ये प्रेजेंट का परफेक्ट है. हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पढ़ा था. अब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को पढ़े हुए आई थिंक मोर देन 15-16 डेज हो रहे हैं, और अब काफी हम आगे आ चुके हैं. तो भाई ये बात काफी पुरानी है, तो इसलिए हम इसको पास्ट के परफेक्ट में रखेंगे. हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आपके जो सेंटेंस होते हैं वो ओवर होते हैं, फिनिश होते हैं, आ था, ई थी, ए थे. जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका आ है, ई है, ए है, तो मतलब वो जो है वो चेंज होके था से था से एक्सचेंज हो जाता है. सो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है. आपके सेंटेंस इन चीजों पर ही खत्म होंगे. फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे हैड इज योर हेल्पिंग वर्ब, एंड जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे. निगेटिव में नॉट के हेड के बाद नॉट लग जाएगा. इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब पहले कर दोगे. ठीक है. और ये तो आपका हो गया नॉर्मल एक तरह के सेंटेंस जहां पे आपका एक्शन आपने किया था और करे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया था. दूसरा एक चीज इसमें और होती है कि जब पास्ट में आपके दो एक्शन हुए हों एक के बाद एक. सो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे वहां पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी, तो देखिए यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं. एक मेरे वहां पहुंचने से पहले और दूसरा है वो जा चुकी थी. इन दोनों ही तरह के एक्शन जो ये काम होते हैं, इसमें एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है. तो वो भी हम यहाँ पे समझेंगे. तो देखते हैं. पहला है आपका सेंटेंस, मैं ये मूवी देख चुका था. ठीक है. तो मैं ये मूवी देख चुका था, यहाँ पे आपका सिंपल सेंटेंस है. देखना आपकी वर्ब है, मैं बनूंगा सब्जेक्ट और मूवी जाएगी ऑब्जेक्ट में. तो आई, उसके बाद हमें लिखना है हैड, आई हैड. फिर हमें लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब थी देखना, देखने की इंग्लिश होती है वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म इज वॉच्ड. आई हैड वॉच्ड या मूवी मतलब दिस मूवी. आई हैड वॉच्ड दिस मूवी. नंबर 2 निगेटिव, उसने खाना नहीं खाया था. ठीक है. खाना जो है वो है आपका यहाँ पे वर्ब, और उसने हमारा सब्जेक्ट है. उसने कुड बी एनीथिंग, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है. तो लेट टेक इट शी, क्योंकि पिछली बार हमने ही लिया था शी. उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई. प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव हुआ करती थी, जहां पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज और हैव यूज कर रहे थे. बट यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ द सब्जेक्ट कि आपका कौन है, एक है, दो है, ही है या यू है, आप सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही लोगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. शी हैड, निगेटिव है, नॉट लिख दिया. शी हैड नॉट. अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट मतलब खाना, और ईट की थर्ड फॉर्म इटन. शी हैड नॉट इटन, क्या लिखाएगा? खाना. She had not eaten food. नेक्स्ट है आपका क्या आपने हमें बुलाया था. इंट्रोगेटिव है, हैड से सेंटेंस शुरू होगा, हैड. अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आपने की इंग्लिश हो गई यू. हैड यू, बुलाने की इंग्लिश कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म हो गई कॉल्ड. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड यू कॉल्ड. अब लास्ट इज ऑब्जेक्ट, किसे? मुझे का क्या होगा? मी. यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, और अगर आप एक से ज्यादा कंसीडर कर रहे हो तो मी की जगह पे आप अस भी लिख सकते हो. ठीक है. हैव यू कॉल्ड मी, क्या आपने मुझे बुलाया था? हैव यू कॉल्ड अस, क्या आपने हम सबको बुलाया था? सो वो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कर दोगे. लास्ट सेंटेंस है आपका WH का ये, उसने खाना कब ऑर्डर किया था. ठीक है. तो कब किया था, कब की इंग्लिश हो जाती है व्हेन. जैसा कि हमारे फॉर्मूले में दिया, सबसे पहले हमें WH का वर्ड को ही लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है हैड, सो हैड लिख दिया. व्हेन हैड, अब सब्जेक्ट. ऑर्डर करना यहाँ पे वर्ब है, किसने ऑर्डर करा? उसने की इंग्लिश हो जाएगी ही, या फिर शी भी आप लिख सकते हो. सो व्हेन हैड ही. अब वर्ब की सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑर्डर.
थर्ड फॉर्म है तो ईडी लगा दीजिए। व्हेन हैड ही ऑर्डर्ड, क्या चीज ऑर्डर किया था? खाना, फूड। व्हेन हैड ही ऑर्डर्ड फूड, उसने खाना कब ऑर्डर किया था? इस तरीके से आपके ये सेंटेंसेस बनते हैं। याद रखिए बहुत ज्यादा ये भी टेंस आपका यूज होता है, आप पुराने एक्शन में बताते हो, यार मैं वहां नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन देयर, उसने मुझे नहीं बताया था, शी या ही हैड नॉट टोल्ड मी दिस, ठीक है, मैंने उसे इनविटेशन भेजा था, आई हैड सेंट हिम इनविटेशन, ठीक है, और मैंने वो टेस्ट दिया था, आई हैड गिवन दैट टेस्ट या आई हैड अटेम्प्टेड दैट टेस्ट। तो इस तरह से कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा यूज होती है। वेल अब ये सेंटेंसेस को हम कर लेते हैं, और आई वॉन्ट यू टू डू इट बिफोर मी। तुमने उसे कॉल क्यों किया था? ओके, इंट्रोगेटिव है और ये WH का है क्योंकि यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, तो क्यों कॉल किया था? वाई हो जाएगा आपका सबसे पहले, वाई, देन हेल्पिंग वर्ब विच इज हैड, स्पेयर मी फॉर माई ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सो वाई हैड, फिर यू, उसके बाद क्यों, तुमने उसे कॉल क्यों किया था? वाई हैड यू कॉल्ड हिम, वाई हैड यू कॉल्ड हिम, तुमने उसे कॉल क्यों किया था। सेकेंड नंबर पे आपका उसने मुझसे बात नहीं की थी, निगेटिव है आपका, तो बात करने पर हो गई, उसने हो गया आपका सब्जेक्ट, सो शी के बाद हैड, फिर निगेटिव है तो नॉट लिख दिया, शी हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बात करना, बात करने की इंग्लिश इज टॉक, और टॉक की सेकंड फॉर्म इज टॉक। शी हैड नॉट टॉक्ड, किससे? मुझसे, टू मी। नेक्स्ट इज उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में ये वही सेंटेंस है जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब दो एक्शन अगर पास्ट में हुए, एक एक्शन आपका पहले होता है और एक एक्शन बाद में होता है। इस सेंटेंस को देखिए, उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो इन दोनों ही सेंटेंस में कौन सा काम पहले हुआ है? उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। तो जो मैंने खाना खा लिया था ये मैंने पहले खाया था, बाद में वो आया है या आई है। तो जो भी आपका एक्शन पहले होता है आप उसको ट्रांसलेट करते हो अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट फॉर्मूला। तो मैंने खाना खा लिया था, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस और यही काम पहले भी हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूले के हिसाब से इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड इटन फूड, आई हैड इटन फूड, ये आपने लिखा। अब आते हैं उस एक्शन पे जो उसके बाद हुआ है, बाद में हुआ है, सॉरी, उसके आने से पहले। अब उसके आने से पहले का आप इसको किस में करोगे? जो दूसरा एक्शन होता है वो आप करते हो पास्ट के इनडेफिनिट में। आपको पास्ट इंडेफिनिट आप पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आई हैड इटन फूड बिफोर ही रीच्ड। बिफोर आफ्टर वर्ड यहां पे आप लगाते हो उसके बाद या उसके पहले, तो बिफोर आपने रखा, ही रीच, ही हो गया आपका सब्जेक्ट और रीच्ड हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो ये पहले वाला एक्शन हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट के हिसाब से, और उसके बाद जो काम हुआ है वो हमने लिखा है पास्ट के इनडेफिनिट के हिसाब से। बहुत ज्यादा ऐसे सेंटेंस नहीं यूज होते, बट फिर भी पार्ट ऑफ सिलेबस है और पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, सो यू शुड नो अबाउट इट। नंबर 4 पे क्या है? वह वहां क्यों नहीं गया था, ठीक है। तो ये आपका WH का ही है, वाई, हेल्पिंग वर्ब रखी हैड, सब्जेक्ट रखा ही, वाई हैड ही। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव है, जैसा कि आप जानते हो हर वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछता हूं, नॉट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर, सॉरी आफ्टर सब्जेक्ट। वाई हैड ही नॉट, अब जाने की इंग्लिश गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वाई हैड ही नॉट गॉन देयर। नंबर 5, तुम उससे कब मिले थे, ठीक है। कब की इंग्लिश हो गई व्हेन, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू, व्हेन हैड यू। मिलने की इंग्लिश मीट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, व्हेन हैड यू मेट उससे। लड़की है तो उससे का आप लिख दीजिए हर, और लड़का है तो आप लिख दीजिए हिम, ठीक है। अगेन ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपकी होती है हिम, और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है आपकी हर। लास्ट सेंटेंस है आपका, क्या उसके पहुंचने से पहले तुम जा चुके थे। यहां पे भी देखिए दो एक्शन की बात हो रही है, बट तुम जा चुके थे, इंट्रोगेटिव पूछा जा रहा है। क्या उसके पहुंचने से पहले
तुम जा चुके थे। अब यहाँ पे पहले एक्शन जो पूछा जा रहा है, क्या तुम जा चुके थे उसके पहुंचने से पहले, तो अल्टीमेटली जो पहले काम हो रहा है वो जाने वाला हो रहा है। ठीक है, तुम जा चुके थे, इसको आप करोगे पास्ट परफेक्ट के हिसाब से। अब ये तुम जा चुके थे, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम गए थे या नहीं गए थे, तो इसको आप इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर दोगे। तो हैड यू गॉन, ठीक है, हैड यू गॉन हो गया। अब उसके बाद कौन सी आप बात उसमें ऐड कर रहे हो, क्या उसके पहुंचने से पहले, तो पहले क्या हम लिख देंगे यहां पे बिफोर, ठीक। अब शी रीच्ड, यहां पे कॉमा लगा दीजिए। हैड यू गॉन बिफोर शी रीच्ड। अब बिफोर शी रीच्ड जो है, बिफोर तो आपका एक काइंड ऑफ कंजंक्शन समझ लीजिए, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और शी रीच्ड आपके पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से, शी हो गया आपका सब्जेक्ट और रीच्ड हो गया आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जस्ट लाइक द फॉर्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगेन रिपीटिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव में डिड नॉट लगता है, इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास परफेक्ट के सेंटेंस पूरे होते हैं। फिर से देख लीजिए, कोई डाउट लगता है देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। एंड सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस सोचिए, और आपकी जो डेली कॉन्वर्सेशन में आप इस तरह की बात कितनी ज्यादा यूज करते हैं, कितना बनाते हैं, वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हमने किए थे, इनको देख लीजिए। एंड आई वांट यू टू कन्वर्ट द सेम सेंटेंसेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लिखा है मैं ये मूवी देख चुका हूं, था को भूल जाइए, मैं ये मूवी देख चुका हूं, तो इसको जब पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हूं जो वर्ड है वो चेंज हो जाएगा था थी थे में, तो मैं ये मूवी देख चुका था। ठीक है, दूसरा मैंने उसने खाना नहीं खाया है को चेंज करके आप था में कर दोगे। तो जितने भी सेंटेंस आपको इस स्लाइड पे दिख रहे हैं, इनको आपको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है और आपको इसको करना है और करके मुझे सेंड करना है। आई होप दिस सेशन वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आपको इस तरह के सेंटेंस आप बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो एक बार वीडियो एक बार फिर से देखिएगा या फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।